आदेश। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। कृपा करें माँ कामरूपिणी आप सभी के ऊपर। अम्बुबची पर्व का जो है शुभारंभ हो चुका है। जो है आज के ध्वजारोपण के साथ माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी की पूजा आरंभ हो चुकी है। तो सभी माता रानी की पूजा को निसंदेह करिए। हम हमारे मंदिर की जो है इसलिए जो है छवि आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या किस किस प्रकार की जो है चीज़ें हैं जो माता रानी को चढ़ती हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है आप खाने में मतलब भगवती को दे सकते हैं। तो एक आम व्यक्ति तो यही सब चीज़ें देगा, तांत्रिक अनुष्ठान तो पूर्ण करेगा नहीं। तो यही है कि मतलब जो हम सामने जो है हमने भोगम वगैरह जो है माँ का प्रदर्शित किया, तो उसी प्रकार का भोगम वगैरह आप माता रानी की जो है सेवा में आप उपस्थित कर सकते हैं इस अम्बुबची पर्व पर। ठीक, खैर समय व्यर्थ न करते हुए आज आपको बताते हैं कि किस विधि से आप जो है माँ के कामाख्या सिंदूर या कामा सिंदूर को जो है पहचान सकते हैं, और क्या और कितने प्रकार के सिंदूर होते हैं कामाख्या में। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कामाख्या माता का जिस समय रजस्वला पर्व होता है, और उस समय जो है माँ का जो है गर्भगृह से जो है सिंदूर निकलता है, जिसको कामा सिंदूर बोलते हैं, और सिंगू मतलब कामा सिंदूर बोलते हैं, और रजो वस्त्र निकलता है। लोगों को सिर्फ इतने पता है। क्या आपको पता है कि कामा सिंदूर होता क्या है और किस प्रकार से होता है? ये सब बकवास है। हम बताते हैं कि कामाख्या में किसी चीज़ के लिए कौन कौन से सिंदूर होते हैं, और माँ कामाख्या से इन सिंदूरों का क्या संबंध है। कामाख्या में 5 तरह के सिंदूर होते हैं, समझे। 5 प्रकार के सिंदूर होते हैं जो माँ कामाख्या के यहाँ से जो है तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते हैं। लोगों को एक प्रकार के सिंदूर का भी नहीं पता है जो सही तरीके से उसके बारे में डिफाइन कर सके। हम यहाँ पे 5 सिंदूरों के बारे में बता रहे हैं जो माँ कामाख्या के क्षेत्र में सदैव से ही तंत्र साधनाओं के लिए विशेष रूप में मान्यत होते हैं। सर्वप्रथम तो बहुत ज़्यादा जो है माता का जो सुप्रसिद्ध जो सिंदूर होता है वो होता है कामा सिंदूर या कामाख्या सिंदूर, है ना। तो काम्य सिंदूर होता है वो माँ कामना पूर्ति, माँ कामेश्वरी के स्वरूप को जो है विद्यमान होता है। पता है काम्य सिंदूर क्या होता है? जिस समय माँ महामुद्रा में जाती है उस समय जो माँ की जो है श्रीपीठ से योनिपीठ से जो है रक्त प्रवाह होता है, तो वो रक्त प्रवाह जिस समय माँ के जो है गर्भगृह से बाहर निकल के मनसा भवन में फैल जाता है, वहाँ की जो माटी है और वहाँ की जो मतलब चीज़ें हैं उसके अंदर से जो है कामा सिंदूर निकलता है। माँ के मंदिर के अंदर जो है सफ़ेद रंग के कपड़े बिछाए जाते हैं, और वो कपड़ा पूरे मंदिर में बिछाया जाता है। तो उस मंदिर के ऊपर जो है रक्त लग जाता है, और वो मूल रूप में जिस समय सूख जाता है ना, तो उसको झड़काया जाता है। जैसे मिट्टी लगे जैसे कपड़े को झड़काया जाता है ना, वैसे वो सिंदूर जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को जो है झड़काया जाता है। तो वो नीचे उससे जो झड़ता है ना, वो होता है असल कामा सिंदूर, समझे, जो असल काम कला की माता को जो है प्रदर्शित करता है। ये माँ की योनिस्वला या रजस्वला का जो भाग है, जैसे आपका खून सूख जाता है ना, या आपका खून जम जाता है, तो उसी प्रकार से जो रक्त है वो जम जाता है, जिसके कारण जो है माँ का जो है मतलब जो महामुद्रा है, महामुद्रा के अंदर विद्यमान होने वाला जो प्रवाह होने वाला जो रक्त है वो मूल रूप में जो है चारों तरफ फैलता है, और उससे उत्पन्न होने वाला साक्षात भगवती का स्वरूप ही मूल रूप में जो है कामा सिंदूर कहलाता है। यह साक्षात महाकामेश्वरी का स्वरूप है। बड़े से बड़े तांत्रिक हठ योगी कामाख्या माँ के जो है इस महासिंदूर के पीछे जो है पड़े रहते हैं, क्योंकि इसको प्राप्त करना साक्षात माँ कामेश्वरी के स्वरूप को प्राप्त करना है। आप माँ भगवती के अंग को जो है अपने घर के अंदर जो माँ के अंग से निकला है, आप खुद ही देख सकते हैं कि माँ का रक्त जिसको जो है सुखा करके सिंदूर का रूप दे दिया जाता है, अर्थात सिंदूर का रूप वो खुद ही ले लेता है। तो समझ लीजिए कि वो साक्षात देवी माँ आपके घर में जो है स्थापित हो जाती है। एक तो होता है आप कहीं से मूर्ति स्थापित करते हैं, किसी गुरु से लेते हैं, एक होता है साक्षात देवी माँ जो है आपके घर के अंदर विराजमान हो जाती है। तंत्र साधनाओं में ना जिस समय साधकों को सिद्धि प्राप्त करनी होती है, काम्य सिंदूर को मस्तक पे लगा ले, बड़ी से बड़ी सिद्धि जो है उसके जो है पाँव के गुलाम बन जाते हैं, पाँव की दासी बन जाती है। पता है क्यों? क्योंकि साक्षात देवी उसके ऊपर आरूढ़ हो जाती है। जहाँ देवी बैठेगी वहाँ तो सिद्धियाँ खुद ब खुद आएंगी ना। तो ये चीज़ होता है। माँ को जो है सिंदूर कामा सिंदूर को मस्तक पे लगा लिया जाता है ना, कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गुरु पूजन करो, सिर्फ गुरु साधना होती है और किसी की साधना नहीं होती, क्योंकि गुरु के घर का ही जो है सिद्धियाँ पानी भरती है साधक का। तो सिद्धियां कभी भी जो है किसी की नहीं। सिद्धि होता क्या है कि मुख के शब्दों को सच कर देना ही सिद्धि है ना, कि आपने जो कुछ बोला वो सच हो जाए, यही सिद्धि है। और क्या होता है सिद्धि? आप हमारे शब्दों में तो यही सिद्धि होता है, और तुम्हारे शब्दों में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन सिद्धि तो यही है ना जो आपके शब्दों को सर्च कर दे। तो यही है कि जो आपके गुरु की सेवा करते हो जिस समय आप, तो गुरु के द्वारा बताएगा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, जो पूजाएं होती हैं, वो पूजाएं आप करते चले जाते हैं बिना किसी भाव के कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। तो वही जो है आप कुछ भी बोलते हैं किसी को भी कि जाओ तेरा ये काम हो जाएगा, जा तेरा ये काम हो जाएगा, ये चीज़ चढ़ा देना, या ऐसी पूजा होगी, ये करने से ये चीज़ हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। तो यही होता है ना सिद्धि, अपने कार्यों को सिद्ध करना, सफल करना, है ना, सही करना, इसी को सिद्धि बोला जाता है ना।
तो ये जो सिद्धियां होती हैं गुरु घर की दासी होती हैं, अर्थात किसी भी गुरु से गुरु मार्गदर्शन के अंदर जो है काम्य सिंदूर को मस्तक पे धारण कर लिया जाता है ना, तो बड़े से बड़ा काम जो है चुटकियों में हो जाता है, बड़े से बड़ा काम कोई भी काम हो, क्योंकि वो तो साक्षात सिद्धियां जो है साधक की दासी बन जाती हैं, उसकी सखी बन जाती हैं, तो फिर समस्या रहती नहीं है। दूसरा आता है मोहन सिंदूर। पता है मोहन सिंदूर कौन सा सिंदूर होता है? कामाख्या माँ का जो सौभाग्य कुंड है ना, सौभाग्य कुंड के अंदर से जो माटी निकलती है ना, तो माटी के अंदर माँ के जो है रक्त के कुछ बूंदे मिल जाते हैं। जिस समय आज से कई वर्ष पूर्व जो है माँ जिस समय महामुद्रा में जाया करती तो बाहर की तरफ एक प्रणालिका लगी थी जिसके अंदर से रक्त बाहर की तरफ निकलता दिखाई दिया करता था, किंतु कालांतर में इस प्रणालिका को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां से गुप्त कामाख्या का रास्ता निकलता था, उस मार्ग को बंद कर दिया गया। स्त्रिया राज का मार्ग निकलता था, उसको बंद कर दिया गया। बूढ़ा मयंक का जो है मार्ग निकलता था, उसको बंद कर दिया गया। साक्षात जो है असल कामरू देश का रास्ता निकलता था, उसको बंद कर दिया गया। तो ये सब लोगों को से छुपाने के लिए मंदिर के अंदर जो मार्ग थे इनके वो बंद कर दिए गए। लेकिन जिस समय ये पहले जाया करता था उसकी कुछ बूंदे ना माँ के रक्त की वो जो है सौभाग्य कुंड में पड़ती थी, और सौभाग्य कुंड के अंदर से निकलने वाली जो माटी है वो स्वतः ही लाल रंग की हो जाती है, जिसको मोहन सिंदूर बोला जाता है। हर कार्य को पूर्ण करने के लिए, जगत के अंदर जो है ख्याति प्राप्त करने के लिए, जगत के अंदर मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, जगत के अंदर जो है अपना प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए मोहन सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। समझे, तंत्र साधनाओं में इसका एक विशेष प्रावधान रहता है कि जो साधक मोहन सिंदूर को जो है पास में रख ले उसका हर कार्य चुटकियों में हो जाता है। बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स होते हैं, राजनेता होते हैं अपने, और जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो अपनी बात जो है सभी से मनवा लेने के लिए और उनकी बातों को सिद्ध करने के लिए मोहन सिंदूर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो कामाख्या में प्रयोग होता है दूसरा जो सिंदूर होता है। तीसरा सिंदूर जो माँ कामाख्या के जो है क्षेत्र में जो है प्रयोग किया जाता है तंत्र साधना में, वो होता है रजो सिंदूर, जिसको जो है रजमाल भी बोला जाता है। आपने सुना भी होगा, तंत्र औषधि में जो है इसका विशेष प्रावधान होता है। ये होता है जो महाभैरवी की योनियों से निकलता है। जैसे जिस समय महामुद्रा में माँ जाती है तो साथ में उसके प्रचंड नायिका या कुल नायिकाएं साथ में जाती हैं माँ की, क्योंकि जिस समय माँ कामाख्या महामुद्रा से बाहर आती है तो आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं है कि माँ के मंदिर के अंदर कोई भी पुरुष प्रवेश कर जाए। माँ उस मंदिर के अंदर, मतलब जिस समय उसको स्त्रियां जो महाभैरवी की जो उपाधि जिनको प्राप्त होती है, जो मतलब महाचक्र स्वामिनी का स्वरूप जो स्त्रियां ले चुकी होती हैं, हठ योगिनियां जो होती हैं, वो उस मंदिर में प्रवेश करती हैं। जिस समय माँ महामुद्रा से बाहर आती है तो वो माँ की जो है श्रृंगार करते हैं और माँ के ऊपर से जो है वस्त्र उतारती हैं, जो महामुद्रा के वस्त्र होते हैं, जो सफेद वस्त्र बोलते हैं जो है माँ के मंदिर में जो बिछाए जाते हैं, तो वो महामुद्रा के वस्त्र उतारती हैं, महामंदिर को साफ करते हैं। तो जिस समय वो साफ करते हैं तो एक विशेष अनुष्ठान होता है माँ के मंदिर में, एक गुप्त अनुष्ठान। उस समय जो है वो सभी जो महाशक्तियां होती हैं वो स्वतः रजस्वला हो जाती है माँ के साथ, तो वो उनका जो होता है वो रजमाल के स्वरूप में जो है सिंदूर निकलता है। वो जो जिस वस्त्र में अर्थात वो दिगंबर उस जो है स्थान पे प्रवेश करते हैं, उनका जो योनि से जो उनका रक्त निकलता है तो उस वो रक्त माँ के मंदिर में जा गिरता है, और उस मंदिर से उस रक्त के साथ जो है कुछ जो है वस्तु निकलती है जिसको हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो वो इतना समझ लीजिए कि जो जिस समय वो माँ के मंदिर में गिरता है तो उस समय वहाँ पे एक चीज़ का निर्माण होता है, पत्थर नुमा, समझे, जिसको रज सिंदूर बोला जाता है। वो पत्थर की तरह गिर जाता है। जैसे माइनस डिग्री जो होता है ना पानी, जिस समय उसमें टेम्परेचर मतलब माइनस डिग्री पर जाता है, जिस समय पानी आप ऊपर से गिराते हैं तो वो जमता चला जाता है ना, तो वैसे ही मतलब उनका जमना आरंभ हो जाता है। मतलब जो उस जिस समय वो चक्र स्वामिनियाँ जो है रजस्वला हो जाती है मंदिर में, जिस समय माँ की पूजा होती है, तो उस समय वो जो है मूल रूप में जो है पत्थर नुमा हो जाता है। तो वो पत्थर का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसको रजो सिंदूर बोला जाता है या रजमाल सिंदूर बोला जाता है। चौथा जो सिंदूर होता है कामाख्या में तंत्र साधना के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है सिंगरूप सिंदूर। सिंगरूप सिंदूर वो होता है जो माँ कामाख्या की षोडश कलात्मनी पूजा में प्रयोग किया जाता है। माँ के प्रतिनित्य श्रृंगार में जिस सिंदूर का प्रयोग होता है उसको मूल रूप में जो है सिंगरूप सिंदूर बोला जाता है। इसके बाद पांचवा जो और आखिरी सिंदूर होता है वो होता है कांति सिंदूर। कांति सिंदूर जो होता है वो मूल रूप में माँ कामाख्या की तंत्र साधनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माँ कामाख्या दोनों स्वरूपों में यहाँ पे पूजी जाती है, तांत्रिक भी और जो है सात्विक भी। तो माँ के तांत्रिक स्वरूप के लिए जो है कांति सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, वो भी कामाख्या से मिलता है। और ये जो सिंदूर होता है इसका निर्माण मूल रूप में माँ के यहाँ पे जो है जो वृक्ष लगते हैं माँ के आंगन में, तो उन वृक्षों जो सिंदूर के वृक्ष होते हैं तो उनसे निकाला जाता है, जिसको कांति सिंदूर बोला जाता है। तो ये 5 प्रकार के महासिंदूर होते हैं जिसको जो है प्रयोग किया जाता है। बात आती है रजो वस्त्र की। रजो वस्त्र साक्षात देवी का जो है वस्त्र होता है, देवी का जो है स्वरूप होता है उसके अंदर विद्यमान। ये जिसके पास हो ना, गुरु मार्गदर्शन में इसको किया जाता है, जिसके पास ये हो उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, साक्षात देवी उसके घर में वास करने लगती है। खुद माता रानी जिसके ऊपर बैठ जाए, खुद जिसके ऊपर माता रानी आकर के जो है विराजमान हो जाए, तो उसको किस चीज की कमी होगी? उसको ना कोई तंत्र बाधा परेशान कर सकते हैं, ना कोई भूत पिशाच उसको परेशान करता है, ना घर में उसके कोई कमी आ सकती है, ना उसकी समस्याएं जीवन में घिर सकती हैं।
अर्थात उसका जीवन जो है हमेशा जो है एक सुख की एक मिसाल बनकर जो है जगत में बन जाता है। तो ये होता है कामाख्या के अंदर प्रयोग होने वाले सिंदूरों का महत्व जो होता है। सिर्फ लोग काम्य सिंदूर का महत्व समझते हैं। याद रखिए कि जिसके पास ये सिंदूर हो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, वो मूल रूप में 5 तरह के सिंदूर होते हैं, जिसमें से काम्य सिंदूर, मोहन सिंदूर और रज सिंदूर, ये 3 प्रकार के सिंदूर है जिनको जो है प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कामाख्या के अंदर बहुत कम और मुश्किल से मिल पाते हैं। लेकिन हमारे पास तो होता है, क्योंकि हम तो यहीं के लोग हैं, हमें पता है कैसे मिलता है। ठीक, हम तो यहाँ पे साक्षात अंदर जाते हैं और ले आते हैं। लेकिन जो असल बाहर का लोग है उनको इनके बारे में पता भी नहीं है कि कामाख्या में कौन कौन से सिंदूर होते हैं। तो यहाँ हम जो दे रहे हैं लोगों को वो असल दे रहे हैं। अब कोई भी तुमको सिंदूर के नाम पे कुछ भी, माँ कामाख्या के सिंदूर के नाम पे कुछ भी कचरा बेच देगा तो क्या खरीद लोगे? जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो असल लिया जा रहा है। जो लेना चाहता है वो ले सकता है, और जो नहीं लेना चाहता वो नमस्कार करके यहाँ से जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा तो है तो मत लीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को संसार में लाने के जुगाड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा भी यदि लिया जाए तो उसके बीच में से हमें सभी को थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। तो ये समझ सकते हैं कि हमें कितना मुश्किल आता है। तो जो होगा भगवती की कृपा के अनुसार ही होगा। पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और निसंदेह सिंदूर को प्राप्त करने के लिए हमें संदेश भेज सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। खुश रहिए सभी।